खुद ब खुद टूट के गिरती नहीं जंजीर कभी, खुद ब खुद टूट के गिरती नहीं जंजीर कभी, बदली जाती है बदलती नहीं तकदीर कभी। पाकिस्तान की सियासत को देखकर अब ये बताना मुश्किल नहीं है कि पाकिस्तान की जो सियासत है बंद गली में दाखिल हो चुकी है। आर्मी चीफ जो DG ISPR ने कल ऐलान किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो सियासी फ़ज़ा है वो मज़ीद आलूदा हो गया है और हॉट डिबेट बनकर पूरी जो मीडिया नेशनल चैनल है उसके तौर पर इंटरनेशनल चैनल की जो मीडिया है उनकी भी नज़रें जमी हुई है। और उन्होंने DG ISPR ने इमरान खान के ऊपर कड़ी से कड़ी सैंक्शन आयद कर ली कि वो आगे आकर पूरी कौम से सियासी जो कौमी इदारों से माफ़ी मांगे, अदरवाइज़ उसके लिए कोई स्पेस नहीं है। क्या पाकिस्तान की मेजर पॉलिटिकल पार्टी को कर्व करना कौमी मफाद में है? क्या जो मुल्क के अंदर जो इन्फ्लेशन है, पावर्टी है और अवाम के लिए जो बेसिक जो इशूज़ है वो पस से पर्दा है, क्या उसके ऊपर इसका मस्बित असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। जब तक पाकिस्तान के अंदर एक नेशनल एलायंस नहीं बनती, कौमी ट्रीटी नहीं बनती जो कि नेशनल इंटरेस्ट को प्रेफर नहीं करते, तब तक पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी, एक्सट्रीमिज़म, टेररिज्म, इन्फ्लेशन और डिप्रेशन आया रहेगा। अब तक लोग काफ़ी हद तक डिप्रेस हो चुका है सक्सेसिव सिविलियन और मिलिट्री रिजीम से। अब उनका कहना है कि पाकिस्तान के अंदर जो डेवलपमेंट है, प्रॉस्पेरिटी और इनकलाब पे इसको इंश्योर किया जाए। और जो नया यूथ उभर रहे हैं उनका डिमांड है चेंज, तब्दीली, न सिर्फ बातों तक बल्कि जो प्रैक्टिकल डोमेन से हैं, सोशियो इकोनॉमिक डोमेन्स में तब्दीली आए, रोज़गार मिले और यहाँ पर की चीज़ें सस्ती हो, सस्ते दामों डेली कमोडिटीज़ मिले और इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर पीस हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, आवाम के लिए कटेज इंडस्ट्री, छोटे छोटे बिजनेस चले और टैरिफ जो अमीरों से इवेट करते उसको नहीं देते और गरीबों के ऊपर लगाए जाते सैंक्शंस उसको कम कर दी जाए ताकि पाकिस्तान एक प्रोग्रेसिव वे को अप्रोच कर सकें। पाकिस्तान के अंदर जो पॉपुलेशन है वो मिडिल क्लास के ऊपर मबनी है और उनकी जो डिमांड है कि पाकिस्तान के अंदर अशराफिया जो 7% लोग पाकिस्तान के 93% आवाम के ऊपर विराजमान है उसमें जस्टिस का इंश्योर ना होना, बैड गवर्नेंस और पाकिस्तान के अंदर एरिस्टोक्रेटिक कल्चर, फ्यूडलिज्म, इन तमाम को जड़ से उखाड़ दिया जाए और ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जाए जिसके अंदर रूल ऑफ लॉ हो और हर कोई अकाउंटेबल हो लॉस के सामने। और कॉन्स्टिट्यूशन की जो धज्जियाँ उड़ाई जा रही है 7 डेकेड से लेकर अब तक उसको कर्ब किया जाए और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो सुप्रीमेसी है उसको जो पाकिस्तान के जो चीफ एग्जीक्यूटिव है जो अवाम नॉमिनेट करते हैं उसको दी जाए और जो इंस्टीट्यूशन से वो विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन काम करे ताकि ऊपर से लेकर नीचे तक कानून की बालादस्ती कायम हो। करप्शन, ब्राइबरी, नेपोटिज्म, एक्सट्रीमिज्म, इन तमाम उमूर को पाकिस्तान से ख़ात्मा कर दिया जाए ताकि यूथ के अंदर एक एहसास जो महरूमी है उसको ख़त्म कर दिया जा सके और प्रॉस्पेरिटी का एक रुझान हो, बाहर की जो कंपनी से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें और पीस एंड सस्टेनेबल इकोनॉमी फराहम कर दी जाए जिससे पूरी नेक्स्ट जनरेशन की मुस्तकबिल जुड़ी हुई है। अब तक पाकिस्तान के अंदर अशराफिया का कानून है जो जंगल का कानून का समा है और जो चाहे जो जितने बड़े मगरमच्छ होते हैं वो कानून को उखाड़ कर आगे चले जाते हैं और जो गरीब होते हैं उनके लिए कानून वाइब्रेंट होते हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो रूल ऑफ लॉ है वो इंश्योर नहीं है। क्रिमिनल्स धंधनाते फिर रहे हैं, आयरो, सुसाइड, डेली डकैट्स, गैंग रेप, इस तरह की मुख्तलिफ किस्म की केसेस का सामना है। जो इंटरनेशनल इंडिकेटर्स के मुताबिक पाकिस्तान की इकोनॉमी रिसेशन में चली गई है। जो इंटरनेशनल डेट है उसका सामना है, पाकिस्तान के अंदर सर्कुलर डेट बढ़ रही है, ट्रेड डेफिसिट, इकोनॉमिक डेफिसिट का सामना है। जब तक पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आते, पोलराइजेशन ख़त्म नहीं होते, तब तक पाकिस्तान को मुआशी फुकदान का सामना करना पड़ेगा और पाकिस्तान के जो रस्टिक एरिया से उनकी डेवलपमेंट इंश्योर करवाया जाए और जो यूथ है उनके रिजर्वेशन को दूर करवाया जाए और जो सुप्रीमेसी है चीफ एग्जीक्यूटिव्स की उसके यूथ इन द कॉन्स्टिट्यूशन उसके अंदर इंटरफेयर नहीं की जाए और अवाम की जो मैंडेट है उसको रिस्पेक्ट दी जाए। अदरवाइज पाकिस्तान के अंदर और माशी बहरान सर उठा सकते हैं। आई विल बी ब्रिंगिंग मोर फैक्ट्स एंड रियलिटीज। जी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मसला खबरों के आप हमसे जुड़े रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।